वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा का पदक, टेराकोटा कलाकार पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का निधन और राजस्थान की दूसरी और पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का आगाज हो चुका है। तो डेली रोज 8 बजे आपको क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। कल 8 बजे आपको लास्ट 3 मंथ के क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास हो गई। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा लोक देवता वीर तेजा जी के नाम पर शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। प्रदेश के किस जिले में सीताफल, आम व वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? उदयपुर। और नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन? राजस्थान। और इसमें शामिल कौन सा जिला? प्रतापगढ़। हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता युग चेलानी का संबंध उदयपुर से। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? अनुसूचित जाति भागीदारी योजना। और राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख। मैंने कल आर्थिक समीक्षा 2022-23 की पूरी पीडीएफ आपको डाल दी। इसके अलावा आपको वहां से पढ़ने की और जरूरत पड़ेगी नहीं। वो पीडीएफ प्रिंट निकाल के जरूर पढ़ लेना और आपके सहपाठियों में उसे शेयर कर देना। तो ये थे यस्टरडे रिवीजन क्विज मैंने दे दी। और ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम, जिसमें मैं आपको लगातार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्विज दे रहा हूं। पहला प्रश्न आज का देखिए। ओजी शेख में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? जी बिल्कुल। और जब अवनी लेखरा का नाम आ जाए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ओजी शेख में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? लगाया गोल्ड पे निशान। ये देखिए, अवनी लेखरा लगा रही है किस पे निशाना? गोल्ड पे निशाना लगा रही है अवनी लेखरा। पैरा निशानेबाज है, शूटर है, जयपुर जिले के जगतपुरा की रहने वाली है और अभी हाल ही में 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता, 2022 का पद्मश्री अवार्ड जीता और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। और इनकी कैटेगरी SH1 कैटेगरी है। इतनी बातें आपको जरूर याद रखना है। अब देखिए, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने लगाया गोल्ड पर निशाना। और जिसे में आयोजित इस चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल में अवनी का मुकाबला स्लोवाकिया की वेरोनिका और यूक्रेन इरीना से हुआ था। इसमें अवनी ने 248.3 पॉइंट से हासिल करके वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की। इसमें ये जरूर याद रखना, 10 मीटर एयर राइफल के SH1 प्रतिस्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। एक बड़ी बात याद रखना, चीन में होने वाली एशियन पैरा गेम्स के शिविर के लिए भी अवनी का चयन हुआ है। और कुछ दिन पहले चोंगवांग है ना, चोंगवांग वो कोरिया, वहां पे इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। और आगे जो पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक होने वाला है उसके लिए भी क्वालिफाई कर दिया। किसने? हमारे राजस्थान की बेटिया, निशानेबाज, शूटर, गजब का निशाना लगाने वाली अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा को एक बात याद रखना, हमारे राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी? अवनी लेखरा, जिला जयपुर, खेल निशानेबाज, स्पर्धा SH1। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा? प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा? कोटा यूनिवर्सिटी में। कहाँ खुलेगा? कोटा यूनिवर्सिटी। देखो, प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कोटा यूनिवर्सिटी में खुलेगा। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के स्टेट समन्वयक राजीव कुमार ने बताया कि हब सेंटर को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से फंड मिल सकेगा। कौशल विकास केंद्र में 6 पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति मिली है। इसमें से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फ्रंट ऑफिस मैनेजर, मल्टीपर्पज एसोसिएट, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, हेल्थ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर और पेशेंट
रिलेक्शन एसोसिएट और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के कोर्स संचालित होंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर खुलेगा, ये याद रखना। तीसरा प्रश्न, ब्राजील में विश्व बधिर युवा और छठी विश्व बधिर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया? जब भी खेल खिलाड़ी की बात आए, कोई भी एग्जाम है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द ही आपके लिए लास्ट 6 मंथ जनवरी से जून खेल परिदृश्य, पुरस्कार, पोर्टल, अभियान, ये सारे वीडियो एक एक रोज में शाम 8 बजे लेके आऊंगा। कोई ना कोई शाम 8 बजे आपको करंट का वीडियो मिलता रहेगा। तो इसमें 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, उनका नाम है अभिनव शर्मा जयपुर और पीयूष जोधपुर के। अभिनव शर्मा और पीयूष, इन दोनों को शामिल किया गया है। ब्राजील में होने वाली मूक बधिर, देखो मूक बधिर को कहते हैं डेफ। मूक बधिर यानी न तो बोल सकता है न सुन सकता है, उसको एक आम भाषा में कहते हैं डेफ यानी मूक बधिर। बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ के अध्यक्ष विनोद मित्तल ने बताया कि इसमें जयपुर के अभिनव शर्मा और जोधपुर के पीयूष को शामिल किया गया है। तीसरी विश्व बधिर युवा और छठी विश्व बधिर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, इसके अंदर इन दोनों को शामिल किया है। याद रखना, अभिनव शर्मा और पीयूष जोधपुर के हैं और अभिनव शर्मा जयपुर के। खेल कौन सा? डेफ बैडमिंटन। क्योंकि अभिनव शर्मा ने जब ब्राजील के अंदर डेफ ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। अभिनव शर्मा ने बैडमिंटन में, गुरांशी शर्मा ने भी गोल्ड जीता था, ठीक है, और दीपिका जो कांस्य पदक जीता था बीकानेर की थी। तो तीनों खिलाड़ियों को जरूर याद। राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टैक्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें राज्य स्तरीय समिति किस यूनिवर्सिटी के स्तर पर गठित की गई है? देखो, सरकार ने पहले महंगाई राहत शिविर लगाए थे, ठीक है। अब वो 10 योजनाएं थी, उनके रजिस्ट्रेशन करें। अब सरकार ने कहा कि उन 10 योजनाओं को पूरे जनता तक पहुंचाया जाए और जो बाकी बच जाते हैं उनको भी वहां तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेंट को लॉन्च किया गया है। इसमें राज्य स्तरीय जो समिति है वो किस यूनिवर्सिटी स्तर पर गठित की गई है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा। आप देख सकते हो, जन सम्मान वीडियो कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टेस्ट है, ठीक है, सॉरी, कॉन्टेस्ट, ठीक है, कॉन्टेस्ट है ये। कॉन्टेस्ट योजनाओं के रचनात्मक प्रस्तुतिकरण पे आम राजस्थानियों को पुरस्कार, हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाने की पहल, प्रतिदिन पुरस्कार 1 लाख रुपए, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए और 1,000 रुपए की सौ प्रेरणा पुरस्कार। तो राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है। राज्य स्तरीय समिति हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के स्तर पर गठित की गई है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के स्तर पर एक पारदर्शी व स्वतंत्र विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय चयन समिति स्क्रीनिंग समिति से वीडियो प्राप्त करने के अगले दिन उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 100 प्रेरणा पुरस्कार विजेताओं का चयन करेगी। वीडियो कॉन्टेस्ट, ये सब जगह से है, कॉन्टेस्ट के माध्यम से योजना राहत का फैलाओ, ज्ञान पाओ इनाम। देखो, वीडियो कॉन्टेस्ट के माध्यम से योजनाएं हैं, उनके राहतों का फैलाओ, ज्ञान पाओ इनाम, ठीक है, ये याद रखना। और इस स्तर पर देखो, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के स्तर पर एक पारदर्शी और स्वतंत्र ये विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति बनाई गई है। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी और पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल के अंदर पहली राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन चली थी अजमेर से दिल्ली। अब कल 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की दूसरी व पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो जोधपुर, कहां से? भगत की कोठी जोधपुर से इसका संचालन शुरू हुआ है। तो 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर कहां पे? उत्तर प्रदेश में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर जोधपुर रेलवे स्टेशन से साबरमती तक वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया। याद रखना, पहले मैं इसको पूरा बता चुका हूं, यहाँ सिर्फ स्टेशन वगैरह कौन कौन से हैं वो सारे बता चुका हूँ, तारीख याद रख लेना। मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? सामने देखो, बॉडी बिल्डर है आप जैसा, ठीक है, बॉडी बनाया करो, सुबह सुबह आधा घंटा व्यायाम वगैरह किया करो, एकदम शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। देखो, शारीरिक क्षमता अगर अच्छी होगी आप में तो मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। इसलिए हम सोचते हैं, हम वैसे सारा दिन सोचते रहते हैं
कि यार हमें क्या करना, पढ़ना ही पढ़ना है, टाइम बर्बाद होता है ऐसे विषय। लेकिन अगर ये सोच लो सुबह सुबह अगर आप आधा घंटा निकाल के योगा वगैरह व्यायाम कर लेते हो तो पूरा दिन आपका अच्छा रहता है और दिमाग तरोताजा रहता है, क्योंकि आंखें थक जाती है पढ़ पढ़ के, दिमाग थक जाता है। उसके लिए अगर आप रोज आधा घंटा निकालो तो आपका शरीर सही रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ये खड़ा है ऐसी बॉडी बिल्डिंग, आपको बॉडी बिल्डर बनना जरूरी नहीं है। आपको दिमाग को तेज, शार्प की तरह तेज रखना है, आंखें आपकी थकनी नहीं चाहिए। इसलिए सुबह आधा घंटा जरूर व्यायाम करो, फिर आप पूरे दिन पढ़ सकते हो। तो मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीता? तो उदयपुर के अनिल चौधरी ने स्वर्ण पदक, जयपुर के अमित जांगिड़ ने कांस्य पदक और भीलवाड़ा के बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता। तो इनको याद रख लेना, उपयुक्त सभी। तो कहाँ पे हुआ? मालदीव में आयोजित हुआ साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। इसमें जूनियर वर्ग में उदयपुर के अनिल चौधरी को स्वर्ण पदक, सीनियर चैंपियनशिप में जयपुर के अमित जांगिड़ और भीलवाड़ा के बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, जिनमें से 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते, जबकि एक प्रवीण कुमार चौथे स्थान पे रहे और शैलेंद्र राठौड़ 5वें स्थान पे रहे। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है नवीन यादव। तो 3 खिलाड़ी, 5 में से 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को आकांक्षी प्रथम लेवल में रखा गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा को लेकर परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई जारी किया गया। इस साल चंडीगढ़ और पंजाब सबसे ऊपर है, केरल और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षण व्यवस्था के लिए पीजीआई जारी होता है, यानी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जारी होता है। इंडेक्स में लर्निंग आउटकम, समानता और बुनियादी ढांचे और अन्य आधारों पर 1000 में से प्राप्त नंबरों के आधार पर 10 ग्रेड में रैंकिंग की जाती है। तो आकांक्षी लेवल फर्स्ट की बात करें 521 से 580 में अंडमान निकोबार आया है, कर्नाटक आया है, आंध्र प्रदेश आया है, लक्षद्वीप आया है, छत्तीसगढ़ आया है, मध्य प्रदेश और अपना राजस्थान भी आया है, गोवा, सिक्किम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, हमें अपने राजस्थान वाले की याद रखनी है। तो आकांक्षी लेवल फर्स्ट और टॉप पे आए हैं चंडीगढ़, पंजाब सबसे ऊपर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जारी किया गया। मुलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? लगा लो स्टार, पक्का आएगा, क्योंकि दिसंबर 2022 में एक एग्जाम था, उसमें तो पूछा जा चुका है जब ये बीमार थे, क्योंकि पिछले 6 महीने से बीमार थे। जब इनके बीमार होने की खबर न्यूज में छपी तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब इनका निधन हो चुका है। 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला था। स्पेशल मैंने पोस्टर के माध्यम से भी ये आपको दिखा दिया। ये देखो, मुलेला टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन। जन्म 1939, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में। निधन 8 जुलाई 2023। शिल्प गुरु पुरस्कार 2023, पद्मश्री 2022 और 2021 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तो ऐसे पोस्टर के माध्यम से मैं हर चीज आपको अवगत करवा रहा हूँ, पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार। एक और याद रखना, इन्हें 23वें सूर्यकुंड शिल्प मेले में कलामणि पुरस्कार भी मिला था। तो टेराकोटा मुलेला गांव राजसमंद के अंदर है। अब सुजस रिपोर्ट क्या कहती है? 66 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। कितने? 66 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। जयपुर श्री गोविंद देव जी मंदिर में विकास कार्यों पर 20.3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये किसके आधार पर? ध्यान रखना, ये बनेगा आपके कॉरिडोर काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल मंदिर की तर्ज पर बनेंगे। और एक बीकानेर के अंदर राज रतन बिहारी मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार भी करवाया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी का सपना साकार। कोटा स्वायत्त शासन मंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। यानी कोटा को क्या किया जा रहा है? यातायात और ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी किया जा रहा है, और ये इसका उद्घाटन हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको कल भी दिया था, किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। मेरे द्वारा जो मैटर तैयार किया जाता है, रोज सुबह करंट की क्लास दी जाती है, उसके आधार पर वार्षिकांक अर्धवार्षिक पुस्तक उपलब्ध है, उससे पहले की अर्धवार्षिक पुस्तक उपलब्ध है, और आरबीएससी की कक्षा 6 से 12 की पुस्तक उपलब्ध है। ये जो बुक है अक्टूबर से लेकर मार्च ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बुक है ये, और ये बुक है जनवरी से लेकर जून पूरे फैक्ट के साथ है। तो तीनों बुक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये संपर्क करके इस नंबर पे आप मंगवा सकते हो। शानदार, क्योंकि किताबें आपकी जिंदगी बदलती है, ये ध्यान रखें।
पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। शाम को क्विज पीडीएफ वगैरह नानक क्लासेस शिव सर नाम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम है नानक क्लासेस राजस्थान, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या तो कितनी, 76.55 लाख आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख, 68.88 लाख, 7.75 लाख, 16.55 लाख। दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और याद रखना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अरवारी या लसवारी नदी का उद्गम कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम कोटरा जैसलमेर से। राजस्थान की किस नदी को रुंठित नदी कहते हैं? बाणगंगा नदी को। और कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? घग्गर नदी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज शाम 8 बजे, सॉरी आज शाम 9 बजे आपको राजस्थान के प्रमुख बांधों का वीडियो मिलेगा, और नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको 6 बजे राजस्थान के प्रमुख बांध का टेस्ट मिलेगा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है ये बताना है आपको। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बांकली बांध किस नदी पर बना है? बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है? और मेजा बांध किस नदी पर बना है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आपको बता देता हूँ नानक क्लासेज में सभी टेस्ट सीरीज टोटल चल रही है, चाहे वो रीट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सूचना सहायक है, संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक, करंट अफेयर्स है। ये देखो जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट, ये जो मैं डेली क्लास लेता हूँ उसका टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है। अब कल मैंने वीकली क्लास दी थी, उसका टेस्ट मिलेगा। कल मैंने लास्ट 3 मंथ की क्लास दी थी आपको लगभग 150%, उसका टेस्ट भी आज ऐप में मिल जाएगा। ये सारी बातें आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लो। पूरे साल आपको करंट और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल है। और आज आपके लिए लॉन्च की जा रही है आर एस प्री की टेस्ट सीरीज। नाम मात्र के प्राइज में आर एस प्री, जुड़े मेरे साथ और पाए आर एस प्री के लिए गजब कंटेंट, और अभ्यास कीजिए और सफल हो आर एस प्री के लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।